नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सारा खेल नैरेटिव का है। नैरेटिव बनाते रहिए और चुनाव जीतते रहिए। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो लोग सोचते हैं कि शायद उन लोगों ने वोट दिया होगा जो लोग सरकार के मुफ्त राशन और मुफ्त की रेवड़ी हमेशा खाते रहते हैं। नैरेटिव का मतलब है दोस्तों, सरकार के द्वारा सीधा पैसा करोड़ों लोगों के खाते में जो डाला जाता है, बस इसी नैरेटिव को तो परोसना है देश के सामने। इस नैरेटिव को बनाने की भूमिका नौकरशाही, उद्योगपति, पूंजीपति और मुख्य रूप से हमारे देश की मीडिया का बड़ा हिस्सा, अहम रोल रहता है इस नैरेटिव को बनाने के लिए। और जब ये तमाम लोग एक धार में चलते हैं तो पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार हो जाता है और फिर बाकी का जो काम होता है वो ईवीएम देखती है। जैसे कि मौजूदा हालात में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पूरे देश में कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ी आसानी से अपने हाथ में कर सके और फिर किसी व्यक्ति को हमारे देश में ये ना कहना पड़े कि मोदी सरकार फिर तीसरी बार बहुमत में कैसे आ चुकी। दोस्तों, यह अलग बात है कि इस देश में कमंडल की राजनीति ने सत्ता नहीं दिलाई। इस देश में राम मंदिर आंदोलन ने सत्ता नहीं दिलाई। इस देश में उस समय बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया, उस आंदोलन ने भी सत्ता नहीं दिलाई। लेकिन आज के इस दौर में सत्ता बननी तय हो गई उस नैरेटिव के जरिए, जिस नैरेटिव को मीडिया में, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, नेताओं की बायबाई से और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ये नैरेटिव ही है कि प्रधानमंत्री खुले मंच से जीत की गारंटी देने लगते हैं और मीडिया एग्जिट पोल करके फिर उस गारंटी का सपोर्ट करने लगती है, उस गारंटी के अनुसार फिर एग्जिट पोल बनाने लगती है और फिर पूरा देश उस नैरेटिव के पीछे दौड़ने लगता है। जब पूरे देश के लोगों के दिमाग में एक जैसा नैरेटिव जम जाता है तो चुनाव के समय फिर ये बाकी का काम ईवीएम बाखूबी कर देती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15,000 कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन आज तक उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ईवीएम अपने आप में बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है और ईवीएम से किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की जा सकती। दोस्तों, अभी आपने ये भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील और तमाम समाज सेवी उनके साथ में मिलकर के और तमाम वो लोग उनके साथ जुड़ कर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जो ईवीएम के इस काले सच को उजागर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों वरिष्ठ वकील और उनके साथ एक एक्सपर्ट ने तमाम मीडिया के लोगों के सामने और हजारों उन लोगों के सामने जो वहाँ उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के सामने, मीडिया के खुले कैमरों के सामने ईवीएम का उन्होंने डेमो किया और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि ईवीएम में धांधलेबाजी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारी भारत की गोदी मीडिया इस विषय को कभी नहीं दिखा सकती। ईवीएम बीजेपी का चुनाव जीतने का एक मात्र ऐसा उपकरण बन गया है जो कभी वो इस देश से हटाने के लिए राजी नहीं होगा। अगर बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं तो निश्चित ही बीजेपी का वो हाल होने वाला है जो उस समय हुआ था जब बीजेपी का कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य जीत करके और सदन में नहीं पहुंचा था। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश का जो हाल जो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में हुआ है वो
केवल ईवीएम के सहारे बीजेपी ने हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीता है और सारे लोग इस बात को जानते हैं। और आपको अगर एक अच्छा लोकतंत्र भविष्य में देखना है हमारे देश में, या लोकतंत्र बरकरार रहे हमारे देश में, तो आपको खुल कर के भारतीय जनता पार्टी के इन षड्यंत्रों को और ईवीएम को बंद कराना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि घर से बाहर निकले और ईवीएम के खिलाफ जो लोग जंतर मंतर पर दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें और ईवीएम को बंद करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।